तो बिहार में कई दहाइयों के बाद सीएम की कुर्सी पर चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। लंबे सियासी गौर खौज के बाद आखिरकार फैसला हो गया है कि अब बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन तारीखी है। आज से बिहार में बीजेपी का वो दौर शुरू होने जा रहा है जिसका इंतजार बीजेपी को 40 साल से था। पटना में बिहार बीजेपी के दफ्तर की ऐसी सिक्योरिटी पहले शायद ही देखी गई हो। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, हर किसी की एंट्री नहीं हो पा रही क्योंकि अंदर बीजेपी के रणनीतिकार हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। पटना में उनका इस्तकबाल हुआ। रियासती सदर उन्हें रिसीव करने पटना एयरपोर्ट पहुंचे। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी आज क्या सरप्राइज देने जा रही है। लगभग ये मान लिया गया कि सम्राट चौधरी, चूंकि अभी नीतीश कुमार भी कई बार अपने सभाओं में और अपने कार्यक्रमों में उन्होंने उनको सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया और कहा कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार को नेतृत्व देंगे और आगे काम बढ़ाएंगे। बिहार में आज अमित शाह के उस वादे की चर्चा हो रही है जो उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को किया था। मुंगेर में अमित शाह ने ऐलान किया था कि वो सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने जा रहे हैं। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। पटना में सियासी सरगर्मी ही नहीं, एक बेचैनी भी है। आखिर बीजेपी की ओर से बिहार को सीएम जो मिलने जा रहा है, एक तरफ नई सरकार की तैयारी है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आज अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक की। बिहार के लोगों की खिदमत करने का वादा किया। नीतीश कुमार के पुराने साथी जज्बाती हो रहे हैं क्योंकि नीतीश की कुर्सी पर कोई और बैठने वाला है। ये जो सरकार है 25 से 30 और आगे भी नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में चलेगी। उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार को रहेगा, उनका सुझाव हमेशा इस सरकार को रहेगा। अब तो दिल्ली में भी वो जो गए हैं तो दिल्ली में भी केंद्र सरकार से बात करके बिहार के लिए क्या मदद हो सकती है वो भी रहेगा। बहरहाल नजरे क़यादत पर है। बीजेपी आज बिहार के नए सीएम के नाम का ऐलान कर चुकी है। सम्राट चौधरी का नाम अब वाज़ेह कर दिया गया है। बिहार के नए सम्राट का ऐलान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।